और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से मनीष यादव हमारे साथ जुड़े हैं, वाराणसी से आशुतोष हमारे साथ जुड़े हैं और मथुरा से अभिषेक राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनीष, आपके पास आते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जब विधानसभा में तमाम बातें कही तो संदेश क्लियर है कि अब अयोध्या के बाद काशी मथुरा की बारी है। लगता है विपक्ष इससे घबरा गया है, इसलिए कह रहा है कि चुनावी बातें कर रहे हैं अखिलेश। मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। देखिए कल जो सदन में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, मेरे साथ दो मुस्लिम भाई हैं, सराफत अली हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सराफत भाई? हम संडीला हरदोई के रहने वाले हैं। हरदोई से यहाँ पर आए। कल आपने बयान सुना होगा, विपक्ष घबरा रहा है क्या? जब योगी जी कह रहे थे सदन में, अयोध्या के उत्सव के बारे में बता रहे थे, काशी में नंदी बाबा का रवैया, जो बैरिकेटिंग उठा के पूजा के लिए जो इशारा उनका था, अब श्री कृष्ण जन्मस्थान की बात की, आपका कहना क्या है इस पे? देखिए, हमारा कहना है कि उनका तो सारा उत्तर, योगी जी का तो सारा ही प्रदेश है, और प्रदेश जो अगर मुद्दे आ रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय का और शासन का जो निर्देश है उसका भी सम्मान किया जा रहा। बाकी केंद्र सरकार, भारत सरकार से मैं भी मांग करना चाह रहे हैं, अगर महिला बिल पारित हुआ तो संविधान में क्यों नहीं लागू हुआ, और महिला बिल संविधान में लागू होने के बाद ये जो जन्म स्थान की बात आ रही है, काशी और मथुरा की जो बात आ रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अब तो इतिहासकार से लेकर तमाम साक्ष्य दस्तावेजों में ये तो प्रमाणित कम से कम हो चुका है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। देखिए, कुछ भी हो, आज हमारी उम्र 40 साल की है, 30 साल में हम जानने समझने वाले पे 20 साल में हुए हैं। हम सर्वोच्च न्यायालय का और सर्वोच्च शासन का जो है सम्मान करते हैं। बाकी एक चीज हमको ये बता दीजिए, जो काम बिहार में हो चुका है वो उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ क्यों नहीं कर रही है? जाति जनगणना, अगर जाति जनगणना हो जाए तो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी मिल जाएगी। साजिद भाई, आप बताइए, मंदिर मस्जिद को लेकर जो लड़ाई चल रही है, सद्भाव क्यों नहीं दिखाया जा रहा, बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया जा रहा? वो अवतरण दिवस है, ऐसा सनातन से जुड़े लोग मानते हैं, और केवल 3 धर्म स्थानों की बात है, तो उस पर इतनी जिद क्यों? दे देना चाहिए, मेरा मानना है। 3 धर्म स्थानों की बात है तो दे देना चाहिए। साजिद भाई ये कह रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, जब कोई मसला खत्म हो रहा है तो दे देना चाहिए। जब 5 गांव पांडव से मांगे गए तो 3 मस्जिद दे देनी चाहिए। तो आप ये बात समझते हैं, आपके जो धर्म के ठेकेदार हैं वो नहीं समझते इस बात को? यही तो गड़बड़ कर रहा है मामला। जो चीज है भारत बिल्कुल मनीष, देखिए, लोग शायद समझने लगे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। अब यही धर्मगुरु भी मान ले तो जो बात कहना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो उतनी ही आसानी से हो जाएगा। धर्मगुरु आपस में ही बैठकर बात कर ले। मात्र ये काशी और मथुरा अब बाकी रह गया है, इसको लेकर मथुरा से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अब क्या मथुरा की बारी है? संकेत साफ है, अब मथुरा की लड़ाई तेज होने वाली है क्या? देखिए, मथुरा की लड़ाई तो बहुत पहले ही तेज हो चुकी है। तमाम भक्त, कृष्ण भक्त यहाँ आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। दिनेश शर्मा भी हमारे साथ हैं, मुख्य पक्षकार हैं हिंदू की तरफ से। सर, मथुरा की लड़ाई तेज हो गई है, कल योगी जी ने भी सदन में ये बात कहा, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी ने मुस्लिम पक्ष से जो अपील की है वो बहुत ही सराहनीय अपील है। आपने अयोध्या, मथुरा, काशी मांगा है, अयोध्या ले चुके हैं, मथुरा काशी की बारी है। तो मुस्लिम समाज को अपने पूर्वजों की भूल सुधारकर, मुगल शासकों की भूल सुधारकर आगे आना चाहिए, भाईचारा निभाना चाहिए। क्योंकि अयोध्या और मथुरा आप हमें दे दीजिए, अयोध्या ले चुके, मथुरा काशी दे दीजिए, तो हम आपके उन सभी मस्जिदों को छोड़ देंगे जो लगभग 40,000 मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, केवल 3 स्थान ही तो मांग रहे हैं। तो मुस्लिम समाज को आगे आगे अपना, हमारी जो अपील स्वीकार करनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप लोग इसे? क्या 3 और मिल जाना चाहिए, और किस तरीके से आप पूरी मथुरा की लड़ाई अब तेज हो गई है, लग रहा है? नहीं, मथुरा की लड़ाई तो ऑलरेडी तेज हो रखी है। पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पंडित जी ने बताया कि हमारे जो, जैसे महाभारत में भी ऐसे हुए थे कि उन्होंने 5 गांव मांगे थे पर उन्होंने नहीं दे पाया। ऐसे ही अभी योगी जी ने बोला था कि हमें 3 ही अपने दे दीजिए, आप मथुरा दे दीजिए, और साथ में अयोध्या आपका हो ही गया, और साथ में काशी दे दीजिए। बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ये होते, यह संस्कार ही होते हैं, और ये होता सनातन धर्म के मेन, ये आपके बैकबोन है, पीठ है। आपको नहीं लगता कि लोगों को समझना चाहिए, और 3 मांग रहे हैं तो कम से कम एक भाईचारा के तहत ये सब दे देना चाहिए? देखो, हिंदुस्तान में एक नारा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई।
तो मैं मुसलमान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि जो भाई उनके वंशज जब भूल करके गए हैं उनको आगे बढ़ के वो सुधारें और देश में अमन चारा और भाईचारे की भावना रखें। देखिए, बिल्कुल भाईचारे अमन की भावनाएं कैसे देख रही हैं आप इसे? योगी जी ने भी सदन में कहा है, आप दर्शन भी करने आई हैं, लग रहा है कि यहाँ भी जो है कम से कम एक बड़ा दिल दिखाकर लोगों को अब जो है ये दे देना चाहिए। हाँ सर, हम तो यही मानते हैं कि शांति हो, अच्छे से सब दर्शन करने आए, सब जगह भाईचारा बना रहे। कैसे देख रही हैं आप इसे? अभिषेक, कह सकते हैं कि लोगों की इच्छा भी यही है कि खुद से दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो आगे आए और ये जो 3 धर्म स्थल हैं, अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बात कर ले तो खुद से बड़ा दिल दिखाएं और इस पर किसी तरह का कोई युद्ध ना हो और हमें दे दिया जाए। लेकिन कानूनी दावपेच है, कानूनी लड़ाई है जो लड़ी जा रही है। आशुतोष का रुख कर लेते हैं। वाराणसी में लंबी कानूनी लड़ाई जो है आशुतोष से लड़ी जा रही है, जिसमें कह सकते हैं कि नंदी बाबा का इंतजार पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा इंतजार कह सकते हैं खत्म हुआ जब बैरिकेड्स हटा दिए गए। क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद और गति मिलेगी इस लड़ाई को? देखिए, निश्चित तौर पे जो 22 जनवरी का दिन था उस दिन रामलला का इंतजार खत्म हुआ था और अब इंतजार इस बात का है कि जो नंदी है उनकी प्रतीक्षा कब खत्म होती है और इसे लेकर जो वाराणसी की जनता है वो बेहद उत्साहित है। देखिए, जिस दिन यानी 31 जनवरी को जब ज्ञानवापी के तहखाने में जब पूजा का अधिकार मिला था उसके बाद से ही वहां पर जो पूजा पाठ करने वाले जो लोगों की संख्या है, श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उन्हें इस बात का उम्मीद है कि न सिर्फ तहखाने के अंदर बल्कि आदि विश्वेश्वर का जो मूल मंदिर है, जिस गर्भगृह की बात की जाती है, वहां पर भी उनको पूजा का अधिकार उसी तरीके से मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमको 3 चीजें चाहिए, अयोध्या हमें मिल चुका है और अब बारी काशी और मथुरा की है। क्या लगता है कि ओम पार्वती पते क्या कहेंगे, इंतजार कब खत्म होगा? क्योंकि हालांकि अब तो अदालत में लड़ाई चल रही है, योगी जी ने भी कह दिया है। अदालत वाराणसी के सिविल जज में यह फैसला आ चुका है। अयोध्या जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी ने भी यह घोषणा कर दी है, लेकिन आज भी ओवैसी, एसटी हसन और कुछ मुल्ला मौलवी इसका विरोध करते हैं और कोर्ट के निर्णय पे भी सवालात उठाते हैं। सवालात उठा रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कब तक आप लोग का जो इंतजार है वो खत्म होगा ज्ञानवापी के अंदर? इस साल खत्म हो जाना चाहिए। और उसके पीछे हमारी सरकार जो इस समय योगी जी काम कर रहे हैं वो उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा और इनकी मंशा है कि नहीं इस साल काशी का। योगी जी तो लगातार कह रहे हैं कि भाई ठीक है अयोध्या मिल गया, अब हमें काशी और मथुरा भी चाहिए। भैया देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट में हमने बहुत सी चीजों पे जिसमें ना उम्मीदी थी वो चीजें मिली हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं आशुतोष कि अब लोगों की उम्मीद बढ़ गई है और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब विधानसभा में ये बात कही, एक तरीके से संकेत दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि अब काशी मथुरा में भी बहुत जल्द बहुत बड़ा फैसला जो है इसको लेकर आएगा। कानूनी लड़ाई अगर लड़नी है तो उस तरीके से भी हम आगे लड़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कम से कम ये संदेश दे दिया है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और